वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? तो जैसे आपने लीनियर इक्वेशन देखा होगा, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, या तो नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू टू, ऐसा कोई इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा आपने इक्वेशन देखा होगा कभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो सारे इनमें जो x और y है उनको क्या हम बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनकी जो मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो उनकी क्या है? उनको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो सपोज़ मैं डी वाई बाई डी एक्स करके कोई मैं ऐसा फंक्शन लिखूँ और उसको बोल दूँ ए एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी इक्वेशन होते हैं ना, मतलब ये तो नॉर्मल वाला बताया, और एग्जांपल ले लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स माइनस 8। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस होते हैं ना जिसमें डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को साथ में एक्सप्रेस किया जाता है, उस टाइप के इक्वेशंस को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, मतलब एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है पार्शियल। ठीक है, ऑर्डिनरी में क्या होगा? ऑर्डिनरी में आपका जो डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कंसेप्ट क्या है? जो डी बाई डी एक्स में हम क्या कर रहे हैं? वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जिस को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल के केस में क्या होंगे? मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, जैसे डो बाय डो एक्स, डो वाई बाय, मतलब कोई भी एक फंक्शन है मान लीजिए। ठीक है, तो उसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो उसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होंगे? इस टाइप के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई और जेड को कांस्टेंट रख के। सिमिलरली यहाँ पे आप फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स और जेड को कांस्टेंट रख के। सिमिलरली यहाँ पर फंक्शन को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स और वाई को कांस्टेंट रख के। तो यहाँ पर होंगे हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और यहाँ पे होगा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डिनरी और पार्शियल के बीच में का डिफरेंस। तो ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव्स इस टाइप के दिखते हैं, और जिस भी जगह पे ये डेरिवेटिव वाले कोएफिशिएंट दिखेंगे और इक्वेशन फॉर्म में दिखेगा, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे बस। तो अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मतलब एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, रादर देन फालतू की बातें करने से बेटर है। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 1/3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल वाला, जिससे थोड़ा समझ में आए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे चालू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है? तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, उसका जो हाईएस्ट
पावर रहेगा उसी को बोलेंगे मतलब ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट पावर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स में वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है, लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स में क्या हुआ है, एक बार डी वाई बाई डी एक्स हुआ है और एक बार डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में। तो जो हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा वाला डेरिवेटिव रहेगा ना, उसका जो ऑर्डर रहेगा वही होगा हमारा ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2, और डिग्री क्या आएगी इसकी, डिग्री आएगी 1। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है, इसका पावर क्या है 1 है, तो इसलिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है, सपोज़ अगर यहाँ पे रहता 2 तो इसकी डिग्री भी आती 2, ऑर्डर भी आता 2। सपोज़ यहाँ 3 रहता तो डिग्री भी आती 3, ऑर्डर भी आता 3, ठीक है। लेकिन ऑर्डर का तो चलो ठीक है, सीधा सीधा हिसाब है कि जो सबसे ज़्यादा वाला डेरिवेटिव होगा, ज़्यादा ऑर्डर वाला, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। लेकिन डिग्री का हिसाब उतना सीधा नहीं है। जैसे नॉर्मल यहाँ पे है कि 1/n वाली कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है, नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में है सारा कुछ। लेकिन यहाँ कैसे 1/n वाली चीज़ें हैं, तो हमें क्या करना है, जो मतलब ये 1/3 है इसको रिमूव करके मतलब ये जो रेडिकल वाला साइन है उसको हटाना है, ठीक है। मतलब सारा इंटीजर वाले टर्म में आना चाहिए, कोई भी ऐसा 1/3 1/n वाले टर्म्स में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे। दोनों साइड क्यूब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर, मतलब क्यूब ले लिया तो 1/3 से क्यूब कट गया, तो इधर क्या बचेगा फिर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 6, ठीक है। तो यही हो जाएगा यहाँ पे। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर तो हो जाएगा 2 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर वाला है। एंड डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी 6, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखते तो आपको लगता है कि इसकी डिग्री 2 आएगी, लेकिन इसकी एक्चुअल में क्या आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। तो यही वाली सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड अगली एक और चीज़ आ जाती है बेसिक में कि फॉर्म कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो जैसे मेरे पास कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन दिया है, सपोज मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पे a आपका क्या है, a कांस्टेंट है, a इज़ कांस्टेंट, मतलब सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ना उसको हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये जो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई। तो कांस्टेंट की वैल्यू मिलने के बाद वो यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन दिया है नॉर्मल इक्वेशन, उसमें से आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट करते जाना है उसको, फिर वैल्यू आ जाएगी उस कांस्टेंट की, उसको उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है, सॉरी इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, और डिग्री कितनी है, डिग्री है 2 क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर 2 है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू दे रखा है हमारा a cos x प्लस b sin x। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो एक और चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y डबल डैश लिखता है, ठीक है। तो एक अभी नॉर्मली मैं डी वाई बाई डी एक्स ही लिखता हूँ, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया इसको, डी वाई बाई डी एक्स a टाइम्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस b टाइम्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स,
एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इट इज़ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस बी टाइम्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा, नीचे लिख देते हैं, माइनस ए कॉस एक्स बी साइन एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा, माइनस वाई, विच इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। तो इसका डिग्री कितना, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो होगा 2 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 1 क्योंकि इसका पावर 1 है। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। थोड़े से और एग्जांपल करते हैं। तो देखते हैं इसका सबसे पहले कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 और डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 1 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन में यही है जिसका ऑर्डर 2 है, और डिग्री 1 की होगी क्योंकि इसका पावर 1 है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा अगर मैं एग्जांपल देख लूँ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, तो विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर दोनों साइड में स्क्वायर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब, रेडिकल साइन हट गया, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका, ये है, तो ऑर्डर आएगा इसका 2, डिग्री आएगी इसकी 2। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2 है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्डर डिग्री वाला। सपोज एक्स स्क्वायर दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, और ऑर्डर क्या है इसका 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2, डिग्री आ जाएगी 3। ठीक है, और इसमें कोई रेडिकल साइन भी नहीं है, मतलब 1/n के टर्म्स में भी कुछ इक्वेशंस है नहीं, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 3। थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब सपोज हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स एक्स प्लस ए। ठीक है, मतलब ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके हेल्प से हमें वो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, मतलब अगर दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a बाय 2y। ठीक है, या तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 2y बाय 4a इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा हमारा, a आ जाएगा हमारा y बाई 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, या 4 यहाँ नीचे चला गया तो ये आ गया y बाई 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा इक्वेशन, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a इज़ नथिंग बट y बाई 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स टू x प्लस a इज y बाई 2 टाइम्स इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2y
डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई टू टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो ये हो जाएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन है ये जो हमें दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर होगा 1, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है 2, इसलिए इसकी डिग्री होगी 2, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सपोज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रिमिटिव सॉल्यूशन दे रखा है, इसके हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देता हूँ पहले मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। सो ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी एज इट इज़ आएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 टाइम्स 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, ठीक है। मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 कैसे आएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, ठीक है। तो a इंटू 2 प्लस b टाइम्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ तो 2ax, पहले मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से, 2ax प्लस 2b टाइम्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वापस से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax का डेरिवेटिव होगा 2a और 2b कॉमन आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये वाला रूल लगा है। सपोज यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू वी करना होता है हमें, प्रोडक्ट रूल, तो ऐसा करते हैं ना, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे u माना है हमने y और v माना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है तो यही वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दिया और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया 2a प्लस 2b, ये सारा ब्रैकेट में, टाइम्स y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये वाला जो पहला इक्वेशन मिला था इसमें से ए और बी को, मतलब इक्वेशन 1 को मैं वापस लिख देता हूँ। सपोज इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1, इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को अगर मैं वापस लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2ax, बी को उधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2by डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर मैं 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, और अगर मैं a बाई बी निकाल लूँ, ठीक है, मतलब दोनों साइड b से डिवाइड कर दूँ, और 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो ये हो जाएगा माई, और x इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y बाई एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। नॉर्मल है, b इधर लेके आ गया, x इधर लेके चला गया। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में भी b से डिवाइड कर दूँ या तो 2b से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 2b 2b 2b, ठीक है, b 0 नहीं है हम ये मान रहे हैं, तो इधर आ जाएगा a बाई बी प्लस ये तो कैंसिल हो गया, तो ये चाहे y टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a बाई बी इज़ नथिंग बट माइनस वाई बाई एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस डी स्क्वायर सॉरी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि है गिवन इक्वेशन का, मतलब इसका सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 है। ठीक है, और इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1, तो इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज एक कोई और सॉल्यूशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a टाइम्स e3x प्लस b टाइम्स e रेस्ट पावर x। ये भी कोई सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो a टाइम्स ई रेस्ट पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस्ट पावर 3x इंटू 3, क्योंकि ई रेस्ट पावर 3x और बाद में 3x का डेरिवेटिव होगा, सो इट इज़ 3x का डेरिवेटिव इज़ 3 प्लस b टाइम्स ई रेस्ट पावर x। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3a ई रेस्ट पावर 3x प्लस b ई रेस्ट पावर x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँ इसको, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमारा पर्पस क्या है, गिवन इक्वेशन से अगर हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको, तो ये हो जाएगा 3a एज इट इज़, ई का पावर 3x का डेरिवेटिव इज ई का पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव इज 3। सिमिलरली b एज इट इज़, ई का पावर x का डेरिवेटिव इज ई का पावर x और x का डेरिवेटिव इज 1। तो ये हो गया आपका 3a इंटू 3 इज़ 9a टाइम्स ई रेस्ट पावर 3x प्लस b ई रेस्ट पावर x, तो इट इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं सपोज अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 9a को, तो ठीक है, सपोज़ इसको मैं बोलूँ इक्वेशन 1, इसको बोलूँ इक्वेशन 2। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9a ई रेज़ टू पावर 3x ऐसे तो नहीं आएगा ये, इसको कैसे करेंगे, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, 12 में से 9 गया, 9 10 11 12। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 4 डी एक्स बाई डी वाई और 4 3 हो जाएगा 12 ए और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको माइनस करूँ 1 में से 2, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ ना, तो 9 माइनस 12 इज माइनस 3a ई रेज़ टू पावर 3x और इधर भी मतलब b ई रेज़ टू पावर 3x में माइनस 4b ई रेज़ टू पावर 3x माइनस करूँगा तो 3 टाइम्स b ई रेज़ टू पावर x। ठीक है, 2 में से 1 माइनस किया है, ठीक है, कुछ नहीं किया और, सो -3 अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a ई रेज़ टू पावर 3x प्लस b ई रेज़ टू पावर x। ठीक है, और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, नीचे लिख देता हूँ -3, दिस इज़ नथिंग बट आवर y। ठीक है,
तो हमारा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स, और इसको मैं अगर इधर लेके आ जाऊँ तो इट इज़ प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसलिए ऑर्डर होगा इसका 2, और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज एक और मेरे को सॉल्यूशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का विच इज़ y इज इक्वल टू ई का पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो करते आ रहे हैं, एलिमिनेट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा, अभी प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो a cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस b साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ दैट इज़ a cos x प्लस b साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज ई का पावर एक्स। तो यहाँ से ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स ए टाइम्स माइनस साइन एक्स प्लस बी टाइम्स कॉस एक्स, और यहाँ पे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स क्या होता है, वाई, तो ये हो गया प्लस वाई। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया वापस से, मतलब पहले y को कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वापस सेम चीज़ आ गई, सो इट इज़ फर्स्ट फंक्शन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ a, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो a साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस b टाइम्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ दैट इज़ a टाइम्स माइनस साइन एक्स प्लस b टाइम्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमारा ई का पावर एक्स है। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इट इज़ माइनस ई का पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, और थर्ड चीज़ में ये क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ दोनों सेम है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स में से ये वाला पार्ट दैट इज़ वाई माइनस करूँ तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिस पार्ट इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, यू कैन वेरीफाई। ठीक है, तो ये हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, सो सिमिलरली इट इज़ 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये वाला एक और ये वाला एक, सिमिलरली ई का पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हमारा फंक्शन था, मतलब वाई था, सो इट इज़ माइनस वाई, एक और माइनस वाई, तो माइनस वाई इज़ माइनस 2y। ठीक है, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, ऑर्डर है इसका 2, और डिग्री क्या आएगी, डिग्री आएगी 1, क्योंकि इसका पावर है 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। एक और देख लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू a कॉस x प्लस 3 हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो सपोज़ अगर मैं बोलूँ, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो निकालना है हमें। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ए टाइम्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव इज साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन दैट इज साइन एक्स प्लस 3, और बाद में अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव इज 1 प्लस 0। ठीक है,
तो ये आ गया आपका -a टाइम्स साइन x प्लस 3, सो इट इज़ dy/dx। ठीक है, तो अगर मैं 1 कॉमा मतलब ए इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो dy/dx डिवाइड बाय y मतलब 2/1 करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा -a साइन x प्लस 3 अपॉन a कॉस x प्लस 3। सो dy/dx इज इक्वल टू -y टाइम्स tan x प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रिमिटिव। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लियरली दिख रहा है ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 1 तो ऑर्डर होगा 1, और इसकी डिग्री भी है मतलब इसका पावर भी है 1 तो इसकी डिग्री भी होगी 1। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।